ने उनके लिए जान भी दे दी, फिर भी उनकी निगाहों में बदजमी, फिर भी उनको वफा की सनत चाहिए। जिसने लूटा था उनको सलामी मिली, हम लुटे हमारे अब्बू को मुल्जिम बना दिया गया। मस्त आंखों पे इल्जाम आता नहीं, हम पे लगी तोहमतें, दिन पिए जमाना गवाह है मेरे अब्बू की इस्तिकामत का, न उसने शाखी गुल छोड़ा न काफिला बदला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुगरा बरकाती मजलूम मौलाना सज्जाम बरकाती की बेटी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, मेरे बाबा को एसआई वालों ने आज फिर से गिरफ्तार किया है। ये हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है, हम पिछले 7-8 सालों से यही जुल्म सहते आ रहे हैं। आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि 2016 में कश्मीर की हालत किस तरह थी, 2016 में कश्मीर के कोने कोने में माहौल कैसा था। उन्हीं दिनों में मेरे बाबा ने कुछ नारे दिए थे और कुछ तराने भी कश्मीरी कौम के लिए गाए थे, जिसकी वजह से उनको फिर बहुत बड़ी सजा दी गई, जैसे कि तकरीबन 4.5 साल मासूम बच्चों और बेसहारा बीवी से दूर रखा, कैद में बंद रखा। इसके अलावा 80 FIR और 2 PSA भी लगाए गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। हम कहते हैं कि कब ये मुसीबत हमारे सर से खत्म हो जाएगी, हम कब आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हम भी अपनी अम्मी बाबा के साथ सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जब हमारे बाबा को सलाखों के पीछे धकेल दिया था, जब 2016 में हमारे बाबा को गिरफ्तार किया था, हमारे घर पे कोई नहीं था, न कोई मर्द था, न ही उसके बगैर किसी का साया था। हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी, मेरे भाई और हम दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई थी। कभी कभार ऐसा दिन भी आता था जबकि हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती थी। हमें बाबा के बगैर कोई कर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि हम बाबा के बगैर थे। वो सोचते थे कि बाबा घर में नहीं है, शायद फिर लौटा नहीं सकेंगे। इसके बाद हम मजबूर हुए, हमारी माँ लाचार थी, बेसहारा थी बाबा के साए के बगैर, हम बेसहारा थे बाबा के साए के बगैर। हमने अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील की, अपने भाइयों से अपील की कि हमें थोड़ा सा मदद कीजिए। पहले मैं अपने कौम कश्मीर कौम का सलाम करना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारा भरपूर मदद किया। इसके बाद जब 4.5 साल हमारे बाबा को रिहा किया गया, तो हमने बाबा से कहा, बाबा हमारे लिए एक घर बनाइए। वो मैं आने वाले वक्त पे आपके साथ वो बात करूंगी कि हमने घर क्यों, बाबा को आते आते ही क्यों बोला बाबा हमारे लिए घर बने। अभी उतना वक्त नहीं, अभी मैं आपके साथ इतनी बात करूंगी कि बाबा को किस वजह से लिया और क्यों लिया। इसके बाद जब बाबा घर आए, जो हमें कश्मीरी कौम ने जो मदद किया था, जिनका मैं जिंदगी भर शुक्रिया अदा नहीं कर सकूंगी, उनकी वजह से हमारा एक छोटा मोटा घर बन गया। इसके बाद जो बचा हुआ कुछ रकम था जो कि हमें कश्मीरी कौम ने दिया था, बाबा ने सोचा कि मैं एक इदारा लूंगा जिसमें न सिर्फ कुरान हाफिज कुरान बच्चे निकलेंगे, बल्कि डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, IAS एंड KS ऑफिसर्स भी निकलेंगे। और बाबा ने एक जमीन का टुकड़ा उसके लिए लिया। जब बाबा ने पहला कदम उस जमीन पे रखा, तो बाबा ने ऐलान कर दिया कि मैंने एक इदारा खोला है कश्मीरी नौजवानों के लिए। तो फिर आखिर पे वो भी हमें सीज कर दिया गया, वो जमीन भी हमें सीज कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, एक दिन हम घर में बैठे थे, अचानक से हमारे घर पे रेड पड़ती है। और वो रेड किन की होती है, वो SIA की रेड होती है। उन्होंने हमारे घर से कोई दौलत नहीं ली, बरामद नहीं की, सिवाय 5 फोनों के। उन 5 फोनों में एक फोन मेरे मामू का होता है और एक फोन मेरी मासी का होता है। ये रहा वो स्टेटमेंट जो उन लोगों ने हमें दिया कि हमें आपके घर से ओनली 5 फोन लिए हैं, बरामद किए हैं, उसके सिवा हमने कुछ भी नहीं लिया है। ये रहा वो स्टेटमेंट, आप खुद भी देखिए। इसके कुछ दिन बाद ही जब हमारे बाबा फिर से उन लोगों ने फिर मेरे घर वालों को परेशान करना स्टार्ट किया, हमारे रिश्तेदारों को करना परेशान स्टार्ट किया, SIA वालों की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद 5 महीने बाद ही उन्होंने मेरे बाबा को आज गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमने इनके घर में 1,74,00,000 पकड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे घर से 1,74,00,000 पकड़े, तो आप मुझे बताइए किधर है 74 लाख। अगर इन लोगों ने हमारे घर से 1,74,00,000 पकड़े, फिर ये स्टेटमेंट क्या है जिस स्टेटमेंट पे ये बोल रहे हैं कि हमने आपके घर से सिर्फ 5 फोन बरामद किए हैं। बोलने का हक
हक है हमें बोलने का, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहां पे हर किसी इंसान को बोलने का हक होता है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 19A है, जहां का उसका बुनियादी मकसद ये है कि हर किसी सिटीजन को बोलने का हक है। और इन्होंने एक और, इसीलिए मैं आपके सामने आज अपनी दुख दर्द, अपने घर की तकलीफों को आपके सामने आज मद्देनजर करके बोल रही हूँ, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमने कौन सा ऐसा गुनाह है जिसपे हर दिन ये हमारे बाबा को कभी वहां लेते हैं। मेरे बाबा आज 5 साल 4.5 साल उनको जेल में बंद रखा, 4.5 साल के बाद छोड़ा, लेकिन फिर भी आज वो घर में बैठे हैं। हम खुश थे कि अब बाबा घर आए, अब वो फिर से खुतबा देने के लिए जाएंगे, फिर से हम नॉर्मली अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, उसका उल्टा ही हुआ। इन्होंने मेरे बाबा की जो जिंदगी है वो जेल से भी बदतर बनाई, उनको बाहर निकलने नहीं दिया। तो बाबा आज घर पे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको अरेस्ट किया। किस वजह पे? कहने लगे कि 1,74,00,000 पकड़े। कहाँ है 1,74,00,000? हमें भी दिखाइए, कश्मीरी कौम को दिखाइए 1,74,00,000 कहाँ पे है। और एक इल्जाम इन्होंने मेरे बाबा के ऊपर लगाया कि ये टेरर फंडिंग करते हैं और कश्मीरी नौजवानों को वर्गलाते हैं। मैं